नमस्कार दोस्तों, अगर आप झारखंड टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम झारखंड टेट 2026 का पूरा सिलेबस डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, कितने क्वेश्चन होंगे और किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझ लेते हैं। आपका एग्जाम पैटर्न जो है झारखंड टेट 2026 का, ये होने वाला है आपका पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन और पेपर टू, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन जो है ये कक्षा आपका 1 to 5 के लिए है। ये पेपर वन जो है आपका कक्षा 1 to 5, और पेपर टू जो है ये आपका कक्षा 6 to 8 के लिए है, 6 से 8 के लिए। और दोनों पेपर जो होंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्न क्या होंगे, MCQ होंगे। तो पेपर वन में जो है आपके सब्जेक्ट जो शामिल होंगे वो होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जिसको हम लोग कहते हैं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। पेपर वन होगा लैंग्वेज, भाषा, भाषा वन और भाषा दो। लैंग्वेज वन में आप हिंदी, लैंग्वेज टू इंग्लिश, जो कि आपका 15-15 नंबर के होंगे। उसके बाद मैथ, उसके बाद इन्वायरमेंटल स्टडीज, और एक पेपर जो होगा आपका क्षेत्रीय भाषा का होगा, जिसमें आप कोटा, नागपुरी, पंचवर्गीय, जो भी झारखंड सरकार द्वारा दी गई है क्षेत्रीय भाषा, उसको आप ले सकते हैं। तो प्राथमिक स्तर पर जो आपका कोटा कोटा का जो सिलेबस दिया गया है उसमें 1 to 5 के लिए, उसमें आपका है कोटा भाषा एवं स्थानीय भाषिक समुदाय का परिचय, देवनागरी आधारित लेखन प्रस्तुति, उच्चारण एवं वर्तनी का प्रारंभिक परिचय। 3 में दिया गया है मूल शब्दावली, परिवार, शरीर, घर, गांव, खेती, प्रकृति, पशु पक्षी, संख्या, रंग, दैनिक व्यवहार। चौथा जो दिया गया है आपका अब है चौथा है मूल व्याकरण, संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन, काल का प्रारंभिक परिचय। अगला 5वां नंबर में है, ये है सरल वाक्य प्रयोग, अभिवादन, परिचय, प्रश्न उत्तर और दैनिक अर्थ, दैनिक व्यवहार। अगला जो है आपका दिया गया है लघु पठन बोध, और लघु पठन बोध में जो है आपका इसमें है शब्द, सरल वाक्य, छोटे संवाद और लघु गद्यांश। अगला जो है आपका इसमें दिया गया है आधारभूत लेखन, शब्द लेखन, वाक्य लेखन, चित्र आधारित उत्तर, रिक्त पूर्ति और 1-2 पंक्ति उत्तर। 8वां है लोकगीत, लोक कथा, मौखिक परंपरा का प्राथमिक परिचय परिचय। अगला है भाषा एवं स्थानीय संस्कृति, धैर्य, त्योहार का प्राथमिक परिचय। NEP नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में वो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्रारंभिक अधिगम, कोठा भाषा में संवाद, गीत, कहानी और स्थानीय अनुभवों से सीखना, ये सभी चीजें आपका कोठा क्लास 1 to 5 में सिलेबस में दिया गया है। अब देखते हैं 1 to 5 के लिए जो अगला विषय है आपका वो है हिंदी। हिंदी में आपको जो है पढ़ना है अपठित, उद्धरण, गद्यांश, पद्यांश, व्याकरण में वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, क्रिया, कारक, काल, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, श्रुति, संभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां इत्यादि। ये सभी आपको कक्षा 1 से 5 में हिंदी के लिए पढ़ना होगा। और भी है आपका इसमें शिक्षण शास्त्री जो उपागम होगा भाषा के लिए, वो होगा भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, भाषा कौशल एवं समझ, संप्रेषण कौशल का विकास, भाषा शिक्षण में उत्पन्न कठिनाइयाँ, विसंगतियों का निराकरण। 5वां में है शिक्षक उपादान। 6ठा है उपचारात्मक शिक्षण। 7वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में 4 ब्लॉक अप्रोच। अगला देखते हैं, आगे है आपका गणित। गणित में जो है आपका इसमें पढ़ना है आपको सामान्य गणित, जिसमें आपका पहला दिया है संख्याएं, संख्याएं एवं गणित संक्रियाएं। दूसरा है ज्यामिति और स्थानिक समझ, आकृतियां, ठोस आकृतियां, द्विविमीय एवं त्रिविमीय, 2 डायमेंशन एवं 3 डायमेंशन, सममिति। तीसरा में है आपका मापन और इकाइयां, लंबाई, मात्रा, भार, आयतन, समय आदि। चौथा जो दिया गया है उसमें व्यवहारिक वाणिज्य गणित, मुद्रा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, क्षेत्र मिति, प्रतिशत, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन और
पैटर्न। गणित में जो है शिक्षा शास्त्रीय आयाम जो है वो आपको पढ़ना है। गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं एवं चुनौतियां, निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण तथा मूल्यांकन, सीसीई और एचपीसी। और आगे जो पढ़ना है आपको विशेष संदर्भ में एनईपी 2020, एनसीएफ 2020, एनसीएफ जो आपका 2005 में आया था, 2012, ये सभी आपको पढ़ना है। अब देखते हैं पर्यावरण अध्ययन क्लास 1 to 5 के लिए। पहला जो आपका दिया गया है पाठ्य वस्तु और शिक्षा शास्त्र आयाम। पाठ्य वस्तु में आपको पढ़ना है परिवार और पड़ोस। दूसरा है भोजन, पौधों और जंतुओं से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुओं पशुओं के आहार। तीसरा में आवास और आवास और उसके प्रकार, गृह सज्जा, सफाई, परिवार और घरेलू जीव जंतु। चौथा है आपका जल, जल के स्रोत, जल भंडारण, हमारे जीवन और जल, जल का भाव, जल का बहाव, पौधों एवं जंतुओं के जल की आवश्यकता। पांचवा है आवागमन एवं संप्रेषण। छठा है चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय आयाम में आपको पढ़ना है पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षा, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, परियोजना आधारित कार्य। पांचवा जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, पर्यावरण अध्ययन में दक्षता आधारित आकलन। और छठा है आपका शिक्षण उपादान। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना है विकास की अवधारणा एवं अधिगम से आपका इसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, एनईपी 2020, बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एनईपी 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम टेक्सोनोमी, समता मूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में आपको पढ़ना है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, अभिप्रेरणा और सीखना, और डिजिटल शिक्षा शास्त्र आईसीटी का समावेशन। तो ये था आपका जेटेट 2026 का आपका सिलेबस, जिसमें आपको भाषा 1, भाषा 2, एक है क्षेत्रीय भाषा, और ये सीडीपी, पर्यावरण अध्ययन और गणित। तो ये था जेटेट 2026 का सिलेबस।